ऐसा क्या है कि हम अपने प्रेमी के सामने सारा अपना नेगेटिव हिस्सा, जिसे कई लोग शैडो भी बोलते हैं, वो दिखा देते हैं, शो करते हैं, जो कि हम किसी दूसरे के सामने, अनजान है या फैमिली मेंबर्स और हैं, तो उनके सामने हम शो नहीं करते। तो ऐसा क्या कारण है कि सारी नेगेटिविटी इसी को ही दिखानी? प्रेमी की प्रेजेंस तुम्हारे भीतर से जो भी है उसे बाहर ले आएगा। जो भी है, अगर अंदर अच्छा है तो वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बुरा है तो वो बाहर आ जाएगा। इसका कारण समझो। उसकी प्रेजेंस तुम्हारे भीतर से कुछ बाहर लेके आ रही है। तुम्हारे भीतर प्यार है तो प्यार बाहर आ जाएगा, और अगर तुम्हारे भीतर गुस्सा पड़ा है तो गुस्सा बाहर आएगा। मगर तुम्हें क्या लगेगा कि उसकी प्रेजेंस में गुस्सा आ रहा है, बाकी किसी की प्रेजेंस में तो गुस्सा नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं गुस्सेल तो नहीं हूँ। यही आदमी कुछ ऐसा करता है या यही महिला कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में आता है हर बार। सच क्या है, उसका होना काफी है तुम्हारे भीतर से चीजों को बाहर लाने के लिए। अगर तुम्हारे भीतर गुस्सा पड़ा है तो गुस्सा बाहर आएगा, दुख पड़ा है तो दुख बाहर आएगा, डर पड़ा है तो डर बाहर आएगा। तो तुम्हें अपने इमोशन समझने हैं। जहां भी प्रेम का रिश्ता है, वहां पे दूसरे को दोष देने से पहले अपने इमोशन समझने हैं। जो भी तुम्हारे भीतर से बाहर आ रहा है, ये तुम्हारे भीतर ऑलरेडी पड़ा है, और तुमने इसे बहुत गहरे दबा दिया था। तुम भूल ही गए थे कि ये भीतर भी है, मगर किसी प्रेमी की प्रेजेंस उसे बाहर ले आती है। इसलिए प्रेम इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि ये तुम्हें कचरे में रहने नहीं देता, साफ दिखा देगा कि तुम्हारे भीतर क्या पड़ा है, और जो भी होगा वो बाहर आ जाएगा। अब उस पे तुम्हें काम करना है। तो साइकोलॉजी तो इसको ऐसे कहती है, जैसे किसी का गुस्सा बाहर आया, तो अब गुस्से पे काम करो, किसी तरह से उसको कंट्रोल पे आ जाए, कम हो जाए। रोना है तो रोने पे ध्यान दो, कंट्रोल करो जिससे कि कम हो जाए। इंडियन साइंस इसको ऐसे कहती है, जितना तुम कंट्रोल करोगे गुस्से को, दुख को, डर को, उतना वो और बढ़ जाता है। इसको ठीक करने का जो तरीका है, वो कहते हैं कि तुम्हें ध्यान करना है। ध्यान में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेज है, और उसके बाद एक फोकस पॉइंट है बॉडी में, कहाँ पे तुम्हें फोकस करना है, जिसके बाद तुम कुछ देर के लिए थॉटलेस हो जाओगे। उस एक्सपीरियंस को जो तुम कर लेते हो, तो वो तुम्हारे भीतर के सारी नेगेटिविटी, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, दुख हो, उसे साफ कर देता है। क्योंकि तुम अपना रियल सेल्फ है, तुम उसे देख आए उस स्टेज में जाके, थॉटलेस स्टेज में जाके। जब तक तुम्हें उसका पता नहीं है, तब तक तुम कितनी कोशिश कर लो, ये मिटता नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ जब तक तुम्हारा कनेक्शन नहीं होगा, तुम्हारे असली हिस्से के साथ तुम्हारा कनेक्शन नहीं होगा, तब तक तुम नहीं समझ पाओगे कि तुम गुस्से वाले नहीं हो। ये तुम्हारे भीतर पड़ा है, और ये ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो जो भी गुस्से वाला है वो बहुत ही जेंटलनेस में ट्रांसफॉर्म होगा। वो कब होगा? जब तुम अपने रियल सेल्फ को जान लोगे तब। ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।